जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 फिजिक्स से यूनिट्स एंड मेजरमेंट का वीडियो लेक्चर नंबर सेकंड, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जैसे बहुत सारे आपके पास टॉपिक्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को जो पढ़ना है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। क्या कहते हैं हम इसको? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। AU, हाँ, इसका जो आपके पास वो सिंपल फॉर्म जो है वो होने वाले AU, ठीक है ना। शॉर्टकट में आप इसे AU बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं? तो जो कुछ लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं, है ना, बड़े बड़े डिस्टेंस, उनको हम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मान लीजिए आप घर से स्कूल जा रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पे ये कहेंगे कि आपके घर से स्कूल जो है इतने सेंटीमीटर दूर है? नहीं बोलते हैं। या तो आप उसे मीटर में बोल सकते हैं अगर काफ़ी नियर बाय है तो, या फिर अगर दूर है तो आप जनरली किलोमीटर में मेजर करते हैं, राइट। तो सेम उसी टाइप से लेंथ को मेजर करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग, ये अलग अलग बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स होते हैं, और उन्हीं यूनिट्स की आगे हम यहाँ पे जो है वो बात करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको करवा दिया था, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग याद किए होंगे। एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को, जहाँ पे हम किन चीज़ों को रिवाइज करने वाले हैं। फंडामेंटल यूनिट्स को याद कीजिए। फंडामेंटल जो क्वांटिटीज थे 7, वो क्या क्या थे फटाफट बताइए। पहला क्या था? मास। दूसरा लेंथ। तीसरा टाइम। चौथा टेम्परेचर। पांचवा करंट। छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर था। यूनिट की बात कर लेते हैं, पीछे से बात करेंगे। अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात करते हैं तो उसका यूनिट था मोल, सिंबल था MOL। मोल की स्पेलिंग थे MOLE, बट सिंबल था क्या? MOL था, राइट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला था यूनिट, और उसका जो शॉर्ट फॉर्म था वो CD था, ठीक है। नेक्स्ट, उससे पहले क्या था आपके पास? करंट। करंट का एम्पियर। टेम्परेचर का केल्विन। AK शॉर्ट फॉर्म में आपके पास है। उसके बाद मास लेंथ टाइम का आपको पता ही है, टाइम का होता है सेकेंड, राइट। और आपके पास लेंथ का हो गया मीटर, और मास का हो गया आपके पास केजी। शॉर्ट फॉर्म मालूम है, केजी हो गया, मीटर के लिए M हो गया, टाइम के लिए S हो गया। तो ये सारी चीजें तुरंत रिवाइज कर लिया करो, याद करो। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स करके एंगल के लिए हमने आपको और बताया था। एक था प्लेन एंगल और एक था सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए क्या ऐसा यूनिट था? रेडियन। सॉलिड एंगल के लिए क्या था? स्टेरेडियन। रेडियन के शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं उसको? RAD। स्टेरेडियन को क्या बोलते हैं? SR। ये चीजें तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए थे। ड्राइव यूनिट्स क्या होते थे? जो फंडामेंटल यूनिट से हम ड्राइव करते थे। जैसे स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जो डिस्टेंस है वो लेंथ है, और जो टाइम है वो टाइम है। तो ये जो लेंथ और टाइम दोनों क्या है आपके पास? फंडामेंटल यूनिट्स है। तो फंडामेंटल यूनिट से जो मिलकर बना होता है उसे हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ये सारी चीजें तुरंत दिमाग में जो है वो बैठा लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं यही वो चीजें थी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। यही वो चीजें थी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। आइए हम आगे की बात करते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जिनका हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं मेजर करने के लिए लेंथ को। ये तो अभी मैं कुछ वैसे बता रहा हूँ जो थोड़े आप लोगों ने सुने नहीं है, लेकिन आगे और भी हैं जो आप लोगों ने सुना होगा। मीटर, किलोमीटर। ये भाई लिखा है या नहीं लिखा? ये तो मास का दे रखा है, टाइम का दे रखा है। अरे लेंथ का तो भी बताओ भाई। मास, लेंथ, अरे टाइम का कहाँ गया? सॉरी, लेंथ का कहाँ गया? लेंथ का वही है क्या? अच्छा, यहाँ पे बताया नहीं है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देंगे भाई। यहाँ पे मैंने शायद लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अभी बता देते हैं। तो आप लोगों के लिए लेंथ को मेजर करने के लिए क्या क्या था? अगर आप देखो ऊपर जो प्रीफिक्सेस हमने आपको बताया उसको आप यूज कर सकते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। जैसे मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। तो इस टाइप के जो यूनिट्स हैं वो मेजरली आपको मालूम है। फीट हो गया, है ना, इंच हो गया, ये भी आपके पास क्या लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, जब आप एक बड़े लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेजर करने की बात करते हैं, तो उस केस में आपके पास क्या होता है? हमारे पास आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। अच्छे समझिएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का कहता है भाई मैं क्या हूँ? मैं डिस्टेंस हूँ। लेकिन कौन सा डिस्टेंस भाई? तो मैं डिस्टेंस हूँ सन और अर्थ के बीच का। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये हमारे मान लीजिए यहाँ पे सूरज दादा बैठे हैं, सूरज दादा यहाँ पे बैठे हैं, और ये आपके पास इलिप्टिकल पाथ है जिसमें हमारी जो अर्थ है, धरती माता, वो रिवॉल्व कर रही है भाई, घूम रही है चारों तरफ, टिडिंग 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 टिडिंग, राइट। अच्छा, तो ये रहा आपके पास सन, ये रहा आपके पास, सॉरी, ये रहा आपके पास अर्थ, ये रहा आपके पास सन। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए वैल्यूज को याद करते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के। कितना है?
ऑलमोस्ट 1.496, तो 496 को जनरली राउंड ऑफ कर दे तो इसको 5 बना देंगे, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 11 क्या हो जाएगा आपके पास मीटर। वैल्यूज़ याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा भाई, ये जो वैल्यूज़ हैं उसे याद रखना बहुत 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 ज़्यादा आपके पास क्या है इंपॉर्टेंट है। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लाइट ईयर। चलिए ये वैल्यू आपको याद रखना है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। किसकी वैल्यू है ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। अच्छा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सन। तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू तो आप क्या ही बोलेंगे, तो निकाला हुआ है तो आप देख सकते हैं। सेकेंड है आपके पास लाइट ईयर। लाइट ईयर नाम सुनते ही बच्चों को लगता है ये तो भाई साहब डिस्टेंस की तो यूनिट वैसे नहीं हो सकती लेकिन ऐसा नहीं है, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस की ही यूनिट है आपके पास, समझ में आ रही है ना, ये आपके पास डिस्टेंस की ही यूनिट है। और कमाल वाली बात ये है कि ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उससे भी बड़ी यूनिट है, वो भी 10,000 गुना 10,000 टाइम्स, समझ आ रही है बात, 10,000 टाइम्स बड़ी यूनिट है। समझाता हूँ, तो कहा जाता है लाइट ईयर होता क्या है सर, तो हम समझा देते हैं। लाइट ईयर का कहना है भाई ऐसा है, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि लाइट की स्पीड क्या है, मालूम ही होगा, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझ रहे हैं कि एक सेकेंड में इतना मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, एक सेकेंड में कितना करेगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर डिस्टेंस को कवर करने वाला एक सेकेंड में, ये लाइट की बात कर रहा हूं मैं, राइट, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट ने एक साल में कितना डिस्टेंस कवर किया। लाइट मतलब लाइट की स्पीड कह लीजिए, और ईयर मतलब पूरा साल, मतलब डिस्टेंस जो है, यहाँ पे डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम इससे यूनिट का यूज़ करते हैं। तो एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसे हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप गलती से एस्ट्रोनॉमिकल वगैरह में चले गए तो आप इसका बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो है वो यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा समझिएगा चीज़ों को, स्पीड तो कितना होगा सर, होगा इतना, आप निकाल भी सकते हैं। आप बस इतना पता कर लीजिए कि एक साल में कितने सेकंड्स हैं। अगर आपने ये पता कर लिया ना कि एक साल में कितने सेकंड्स हैं, उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डिस्टेंस तैयार है, और यही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। बता देते हैं, देखिए हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, हमें 1 मिनट का थोड़ी पता करना है, 1 घंटे का पता करना है, तो इसको 60 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 घंटे का पता, 1 घंटे का थोड़ी पता करना है, हमें तो पूरे 24 घंटे का पता करना है, तो ये 1 दिन का हो गया। 1 दिन का हो गया तो इसको मैं क्या करूँ 365 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 365 डेज का सेकेंड्स आ जाएगा। दिस इज द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 365 डेज। जब इतने सेकेंड्स आ जाएंगे तो उसको आप क्या करेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो चीज़ आएगा वो 1 लाइट ईयर की वैल्यू आएगी। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह के नज़ारे आपको दिखाएंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह के जो नज़ारे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। आ रही है कोई बात समझ में, डन है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम, यहाँ पे बड़ी प्यारी सी चीज़ है। नेक्स्ट है पैराइलेक्ट्रिक सेकंड, याद हुआ 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। देखिए वहाँ पे 10 की पावर कितना था भाई, यहाँ पे 10 की पावर कितना था 11, यहाँ पे कितना 10 की पावर 15, कितने का गैप हुआ 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 मतलब 10,000। सो 10,000 टाइम्स ये क्या है ज़्यादा है, चीज़ों को समझ लीजिए, ये क्या है आपके पास 10,000 टाइम्स ज़्यादा है। आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होंगी, आई होप, है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है पैराइलेक्ट्रिक सेकंड, तो वैल्यूज़ याद जरूर रखना है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी 1.496, जिसे आप 1.5 भी बोल सकते हैं, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का 10 की पावर 11 मीटर, मैंने ऑर्डर में लिख दिया है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो 10 की पावर 11, फिर लाइट ईयर तो 10 की पावर 15, फिर पार सेकेंड तो 10 की पावर 16, एक ज़्यादा है 10 टाइम्स ज़्यादा है पार सेकेंड। तो आइए पार सेकेंड होता क्या है, पैराइलेक्ट्रिक सेकेंड बोलते हैं इसको, पार शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है वो भी तो चीज़ समझनी पड़ेगी ना। कहा जाता है इट इज द डिस्टेंस, ये भी एक डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट है, एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क, ठीक है। देखिए चीज़ों को समझिएगा, बड़े प्यार से आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है आप लोगों के लिए नहीं होंगी, जैसे कि एंगल को मेजर करने के लिए हम सिर्फ डिग्री रेडियन वगैरह ही का यूज़ नहीं करते हैं, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास मिनट और सेकंड जैसे यूनिट भी यूज़ होते हैं।
जो कि छोटे छोटे एंगल्स को मेजर करवाते हैं। इसके बारे में इसको बेसिकली एक अलग से आपको जो है वो पढ़ाना पड़ेगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये अगर पूरा कंप्लीट सर्कल है तो वो 360 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये जो एक हिस्सा आएगा, एक हिस्सा, उसे हम 1 डिग्री बोलेंगे। बोलिए हाँ या नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। अच्छा, ये जो 1 डिग्री आया उसे मैं इधर बना लेता हूँ। ये जो आया आपके पास क्या हो गया? ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, इस 1 डिग्री को आप क्या करें? 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 60। तो ये जो एक हिस्सा आएगा, एक हिस्सा, उसे मैं यहाँ पे बनाकर दिखा रहा हूँ बड़ा बड़ा करके। तो ये जो एक आया उसे हम 1 मिनट कहते हैं और सिंगल डैश से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो 1 मिनट है वो क्या है? 1 डिग्री का 1/60th पार्ट है। मतलब 60 हिस्सा करेंगे तो एक हिस्सा कितना छोटा हो जाएगा। दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि हम क्या करते हैं, मिनट और सेकंड जैसे एंगल का यूनिट है वो यूज़ करते हैं छोटे छोटे एंगल्स को बताने के लिए। वहीं पे अगर आपने 1 मिनट को वही 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 60, तो ये जो एक हिस्सा निकल कर आएगा वो आपके पास क्या होगा? 1 सेकंड होगा, और उसको हम 1 के ऊपर डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको 1 सेकंड का मतलब समझ में आया होगा कि 1 सेकंड एंगल का जो है वो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, अगर आपने 360 डिग्री को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो जो एक हिस्सा आएगा वो 1 डिग्री होगा, ठीक है। उस 1 डिग्री को आप क्या कीजिए? 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 60 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। तो जो एक हिस्सा आएगा वो क्या होगा? 1 मिनट होगा, 1 मिनट होगा। 60 डिग्री, जब 1 डिग्री को आपने 60 बराबर हिस्सों में डाल दिया तो जो एक हिस्सा आएगा वो 1 मिनट के बराबर होगा। अब उस 1 मिनट को तो वैसे भी आपको रिलेशन पता है ना, मिनट और सेकंड का। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 मिनट को 60 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दीजिए तो एक हिस्सा जो आएगा वो 1 सेकंड होगा। आप खुद अंदाजा लगाइए कि वो कितना छोटा एंगल होगा। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि अगर एक छोटे एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम मिनट या फिर सेकंड जैसे यूनिट का यूज़ करते हैं। अब इसके डेफिनेशन को समझाता हूँ मैं आप लोगों को। अब मैं इसके डेफिनेशन को समझाता हूँ। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब तो मालूम है ना? नहीं मालूम? चलिए समझा देते हैं। जैसे एक आपके पास एक सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी बात करता हूँ तो इसको हम एरिया ऑफ सेक्टर कहते थे, याद कीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर, छोटी छोटी क्लासों में ये चीज़ें आपने पढ़ी, बोले तो 9th 10th में। इसको हम क्या कहते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाले लेंथ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये जो बाउंड्री है उसकी बात कर रहा हूँ, इसे हम लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। अगर मैं सिंपली बोलूँ तो इसको आर्क कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को, तो लेंथ ऑफ आर्क बन गया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अगर ये लेंथ ऑफ आर्क, यस, ये लेंथ ऑफ आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाए, चीज़ों को समझिए। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 1.5 × 10⁻11 मीटर हो जाए। आई इतनी बात समझ में? ठीक है। दूसरी बात, अगर ये जो सबटेंड कर रहा है यहाँ पे एंगल वो 1 सेकंड हो जाए, 1 सेकंड हो जाए, 1 सेकंड हो जाए, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, उसे हम बोलते हैं 1 पारसेक। लो भाई, याद हुआ कुछ कुछ? इसे हम बोलते हैं 1 पारसेक। याद कर लीजिए फटाफट, इसे हम क्या बोलते हैं? 1 पारसेक, पैरालैक्टिक सेकंड। आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। अब आप इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको कुछ आइडिया जो लगेगा। कहा जाता है इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क, जो आर्क था वो क्या है? ऑफ लेंथ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उस आर्क की लेंथ कितनी? 1 AU है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और वो सबटेंड कितना कर रहा है एंगल पे? 1 सेकंड पे। तब जाकर वो जो डिस्टेंस है उनके बीच का, वो आपके पास रेडियस एक तरीके से कह लीजिए सर्कल के केस में, तो वो जो डिस्टेंस निकल कर आएगा वो आएगा 1 पारसेक। आ रही बात समझ में? इसकी वैल्यू होती है 3.084। आप अप्रोक्सीमेटली करेंगे तो 3 × 10⁻16 मीटर हो गया। आई ना बात समझ में? ठीक ठीक है, डन है यहाँ तक। चलिए एक बार फटाफट तीनों के वैल्यूज को हम फटाफट रिवाइज जो है वो कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। पहला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी थी वैल्यू? 1.5 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। दूसरी लाइट ईयर, लाइट ईयर की वैल्यू कितनी थी? 9.46 × 10⁻11 से 15 पे आ जाना, 15 10⁻15 मीटर, दैट्स इट। नेक्स्ट आपके पास पारसेक, दैट इज 3, ओनली 3 ले लीजिए, × 10⁻16 मीटर। आई होप आपको याद हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब इनके बीच में ना कुछ कुछ रिलेशंस है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे को रिलेशन निकालना है, किसके किसके बीच में? मेरे को रिलेशन निकालना है एक तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में, दूसरा लाइट ईयर के बीच में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल, रेड कलर का यूज कर लेते हैं, आपको प्रॉपर अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज 1.5 × 10⁻11,
मीटर। इतनी बात समझ में आई। दूसरी चीज़ अब मैं लिख लेता हूँ 1 लाइट ईयर, LY से यूज करेंगे। 1 लाइट ईयर इसका होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है, ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन कैसे बनता है वही चीज़ बता रहा हूँ। आप हमेशा क्या करेंगे, दो को उठाएंगे, उनको डिवाइड कर दें। ये लो डिवाइड कर दिया, पहले को दूसरे से, लेफ्ट से लेफ्ट से, लेफ्ट से लेफ्ट को, राइट से राइट को आप डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा आपके पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय में 1 लाइट ईयर। किसके इक्वल हो जाएगा? अब इसको काटा पीटी कर देना है भाई। तो पॉइंट हटाएंगे तो कैसे काटा पीटी करूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी यहाँ से ना। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो, चलो तो 1 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा और पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि नीचे से ऊपर 2 जीरो जाते हैं ना, ऊपर से 1 जीरो नीचे आता है तो 1 जीरो कट जाएगा तो ऊपर 1 जीरो बचेगा। तो 150 और ये कितना बन गया आपके पास 946। तो 150 लगभग 6 बार में, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स में, ये जो है वो कट जाएगा। बाकी आप देख लीजिएगा। और इसको काट देंगे तो नीचे 10⁻4 जो है वो बचा हुआ रहेगा, 10⁻4 जो है बचा हुआ रहेगा। आप इधर उधर मल्टीप्लाई कर दें तो इसको 1 से करेंगे तो 1 लाइट ईयर आ जाएगा, और ये इधर करेंगे तो आ जाएगा 6 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये जो 1 लाइट ईयर है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे वही चीज़ तो बता रहा था मैं, ये जो 1 लाइट ईयर हो ऑलमोस्ट 10,000 10,000 हो गया, 6 और एक्स्ट्रा आ गया तो कितना हो गया आपके पास 60,000 टाइम्स जो है वो किसके, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के है। तो ये एक रिलेशन हो गया किसके बीच में, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बीच में। उसी टाइप से आपकी मर्जी भाई, रिलेशन किसके बीच में बना सकते हैं, लाइट ईयर, यस लाइट ईयर और पारसेक के बीच में बना सकते हैं, उन दोनों को डिवाइड कर दें। आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और इसके पैरालैक्टिक सेकंड के बीच में बना सकते हैं। तो मर्जी आपकी, जिसके बीच में भी आपको रिश्ता चाहिए आप उनको फटाफट डिवाइड कीजिए और ले जाइए। रिश्ता आपसे नहीं पूछा जाता है, रिलेशन आपसे पूछा नहीं जाता है। हो सकता है कहीं पे आप किसी न्यूमेरिकल में किसी पर्टिकुलर जगह पे आप उसे यूज कर ले, हो सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अब है कुछ लेंथ को मेजर करने के लिए डायरेक्ट मेथड। जैसे आपके पास मीटर स्केल लिया, जो सेंटीमीटर वाली 15 सेंटीमीटर की आती है, 100 की हो जाएगी तो उसे मीटर स्केल कहते हैं जनरली, तो मीटर स्केल का ही नाम उनसे दे देते हैं, ठीक है। तो मीटर स्केल हो गया आपके पास। अब देखिए चीज़ों को, बड़ी छोटी सी चीज़ है कि आपके पास एक मीटर स्केल है, उससे आपने डायरेक्टली लेंथ को मेजर कर लिया। आपने वर्नियर कैलिपर का नाम सुना होगा आई थिंक, उसकी लिस्ट काउंट, ये आपको याद रखने उनके, ये लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है जो मिनिमम डिस्टेंस वो मेजर कर सकता है। एक एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे कि आपके पास 15 सेंटीमीटर का मान लेते हैं, एक यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे करते करते 15 सेंटीमीटर का आपके पास एक स्केल है, ठीक है। अच्छा अभी देखिए 0 से 1 तक अगर आप कभी नोटिस करें तो इनके बीच में ना टोटल 10 गैप्स होते हैं। इस तरीके से 10 गैप्स तक देखने को मिलेंगे। ये जो 10 गैप हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 1 सेंटीमीटर है। आप 1 सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा 0.1 सेंटीमीटर आएगा। मतलब वो एक गैप को रिप्रेजेंट करता है जो कि होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो आप एक मीटर स्केल से मिनिमम डिस्टेंस कितना मेजर कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। उससे ज़्यादा छोटा थोड़ी कर सकते हैं आप। देख लीजिए ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, ये 1 सेंटीमीटर की बात करो, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, और इसके बीच में 10 हिस्से हैं। 10 हिस्से हैं तो सबसे छोटा डिस्टेंस इतना ही मेजर कर सकते हैं ना, सबसे छोटा इतना ही मेजर कर सकते हैं। और ये कितना आएगा 0.1 सेंटीमीटर, फिर 0.1, फिर 0.1, फिर जो ऐसे करते करते 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बन गया। आ रही की बात समझ में। तो जो लिस्ट वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं मीटर स्केल से वो क्या है, 0.1 सेंटीमीटर है। उसी टाइप से आपके पास वर्नियर कैलिपर है 0.01, और भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आपको देने की कोशिश करता है। तो 0.01 जो आपके पास सेंटीमीटर है वो इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज क्या 0.001, और स्फेरोमीटर ये दोनों लगभग सेम ही है इसकी भी लिस्ट काउंट इतना ही है। तो ये और भी ज़्यादा छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है तो यहाँ से हो क्या है, अब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि भाई साहब 0.01 हो गया, 0.1 हो गया, 0.01, 0.001, 0.0001 सेंटीमीटर हो गए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो अलग अलग एक्यूरेट वैल्यू को, छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर करके हमें दे सकते हैं। और ये हमारे पास कुछ डायरेक्ट मेथड्स थे जो कि आप डायरेक्टली यूज़ करते हैं और आपको पता चल भी जाता है। इनके बारे में डिटेलिंग आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं करवा नहीं रहा हूँ, वरना वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज के तो पूरी डेरिवेशन, न्यूमेरिकल वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूडेड थे, एक्चुअल में पहले थे। जेईई मेंस में अब भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास इनडायरेक्ट मेथड। अब ये जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं,
बहुत सारे मेथड्स आते हैं। तो अब ये जो बहुत सारे मेथड्स हैं उनमें से हमें पढ़ना कौन सा है? आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फिलहाल जो पैरेलक्स मेथड जो है वही इंक्लूडेड है, सबसे पहला वाला ये वाला। वैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये सारे मेथड हैं आपके पास। लेज़र मेथड हो गया, रडार मेथड हो गया, सोनार हो गए, ये सारी चीज़ें एक तरीके से डिस्टेंस को मेजर करने के लिए है इनडायरेक्टली, और ये आपको हमेशा अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आपने सोनार के बारे में पढ़ा भी होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग वाला हो गया। आपने रडार का यूज़ सुना होगा, वो क्या कहते हैं उसको, एयरक्राफ्ट को नेविगेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, है ना। तो डिस्टेंस वगैरह भी उससे मेजर हो जाते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में जो पैरेलक्स मेथड है, आओ हम फटाफट उसी को डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो भी लिखा हुआ है वो सिर्फ लिखा हुआ देखिए, ये जो डायग्राम है उसको मत देखिए। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया है। हालांकि इसी में मैं आपको अभी थोड़ा सा इम्प्रूव करके थोड़ा सा बढ़िया तरीके से जो है वो बता दूंगा, ठीक है ना, बता दूंगा मैं अभी। चलिए पहले हम इसका जो पैरेलक्स मेथड है होता क्या है वो चीज़ हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो पैरेलक्स मेथड का कहता है यूज टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। फिर से एक इनडायरेक्ट मेथड है जिसका हम यूज करेंगे एक लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द स्टार, लो पे एक अर्थ और एक स्टार, मतलब काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है भाई ये तो, है ना। और इस बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे किसका? पैरेलक्स मेथड का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब पैरेलक्स मेथड होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, सबसे पहले हम वो समझने की कोशिश करेंगे। और शायद आपने अभी तक इस चीज़ को ऑब्जर्व ना किया हो, लेकिन आज आप एक नई चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। शायद ही आपने ऑब्जर्व किया होगा कहीं ना कहीं, लेकिन अगर नहीं किया है तो चलिए मैं आप लोगों को ऑब्जर्व करवाता हूँ। मेरा सवाल है, आपको क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड को देखना है, एक चीज़ पे नज़र टिका के रखनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको सामने पेन रखना है। अब आपकी जो नज़र होनी चाहिए वो सिर्फ पेन पे होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मैं देख रहा हूँ कैमरे के लेंस पे, सामने कैमरा पड़ा हुआ है, आपको मालूम ही है। तो कैमरे के मैं लेंस पे देख रहा हूँ, और ये से मैंने क्या करा, लेंस के बिल्कुल बीचों बीच में रख दिया। अब मेरी नज़र जो फोकस है वो सिर्फ इसी पे ही है, पेन पे है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपने एक हाथ से इसको ऐसे करके ढकूंगा। अब आपको नोटिस करना है, अब आपको नोटिस करना है कि ये जो पेन की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिंदास कर सकते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड पे इसको फिक्स कीजिए, उसके बाद एक आंख को बंद कीजिए। फिर आपको पता चलेगा मैंने इसको कहाँ पे रखा था, लेंस के बिल्कुल सेंटर पे। जैसे मैंने राइट वाली आंख बंद करा ना, ये राइट साइड शिफ्ट हो गया, ये राइट साइड शिफ्ट हो गया। पहले लेंस के सेंटर में था, अब ये लेंस के बिल्कुल एंड पे आ गया, साइड में आ गया। मतलब 2 सेंटीमीटर के आसपास का जो शिफ्टिंग है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिला है फिलहाल, जो मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रहा हूँ। अब मैं इसी को ऐसे ही रख रहा हूँ, और अब की बार मैं ये वाली आंख बंद कर रहा हूँ, ये वाले, और फिर से यही सेम हुआ भाई। सामने सेंटर पे था, लेंस पे था ये, और जैसे मैंने ये वाली आंख को बंद करा, ये वाली आंख ये इधर शिफ्ट हो गया। मैं नहीं शिफ्ट कर रहा हूँ, ये हाथ बिल्कुल मेरा पूरा का पूरा स्टेबल है, बट जैसे मैं इसको बंद कर रहा हूँ ये मुझे नजर आ रहा है, ये मुझे नजर आ रहा है कि लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया है। तो चीज़ों का समझिए, जब आप किसी पेन या पेंसिल, आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से देखते हैं और एक आंख बंद करते हैं, जो आंख बंद करते हैं उसी साइड शिफ्टिंग हो जाती है। बस इसी चीज़ को हम कहते हैं पैरेलक्स मेथड, और इसी मेथड का यूज़ करके हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करने वाले हैं। अब बोलेंगे सर कैसे, तो आओ बता देते हैं, ठीक है, आओ बता देते हैं भाई। ठीक है, तो पैरेलक्स मेथड का जो डेफिनेशन है वो ये है, पैरेलक्स इज द अपेरेंट शिफ्ट। अपेरेंट शिफ्ट मतलब एक्चुअल में शिफ्ट नहीं हुआ है, हमें लग रहा है कि शिफ्ट हुआ है। अपेरेंट का मतलब ये होता है आभास होना, बट एक्चुअल में नहीं। तो इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट आवर आई साइड। तो वही चीज़ें हम जब अपने आई साइड को शिफ्ट करते हैं, बेसिकली एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में, तो जो एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है किसी भी बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में, किसी और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे, तो वो उसकी पोजीशन जो है वो शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है। इसी चीज़ को हम कहते हैं पैरेलक्स। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए अब इस पैरेलक्स मेथड का हम यूज़ कैसे करते हैं, कैसे करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए देखिए, मैंने आप लोगों के लिए ये वाला एग्जांपल भी लिखी दी है, जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर आप एक पेन या पेंसिल को होल्ड करते हैं आपके सामने में, एक आंख बंद करते हैं तो राइट साइड शिफ्ट होगा, एक आंख बंद करते हैं तो लेफ्ट साइड वाली आंख बंद करते हैं तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी। बेसिकली ये जो आंख बंद करेंगे उसी साइड शिफ्ट होगी, ठीक है ना।
अब इसी चीज को हम कहते हैं पैरेलैक्स। ठीक है, अब आओ यार पैरेलैक्स मेथड से हम पता करेंगे कि किस तरीके से आप एक स्टार और एक हमारी जो अर्थ धरती माता है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए फटाफट हम बात कर लेते हैं। इस डायग्राम में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, अच्छे समझिएगा। यहाँ पे पॉइंट ओ पे स्टार है, क्या है यहाँ पे स्टार है, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे इसको आप इस तरीके से करेंगे, ये आपका इलिप्टिकल पाथ है, और यहाँ पे मान लेते हैं कहीं पे सन है, यहाँ पे क्या आपके पास कहीं पे सन है। ठीक है, चलिए हो सकता है एक गर्मी का ले लेते हैं, एक ठंड का ले लेते हैं, एक जून का और एक दिसंबर का ले लेते हैं। तो आपको पता ही है, मान लेते हैं जून के आसपास जो है वो यहाँ पे है, मान लेते हैं जून में यहाँ पे है, और जो दिसंबर है वो यहाँ पे है। किसकी बात कर रहा हूँ, अपने अर्थ की। तो ये हमारा अर्थ हो गया और ये भी हमारा अर्थ हो गया। अपने दो पोजीशन को मैंने फिक्स किया यहाँ पे, किसके, अर्थ के। ठीक है, अब मैं अर्थ से क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, और स्ट्रेट लाइन से मैं देखने की कोशिश करूंगा इस ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे कहीं स्टार होगा, उस वाले ऑब्जेक्ट को मैं देखने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे जब देख रहा हूँ तो एक आंख बंद करके देखूंगा जब मैं इसको, तो ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, और मान लेते हैं यहीं तक लेते हैं, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया ये वाला स्टार। तो इनके बीच में ये जो एंगल है उसे हमने मान लिया कि थीटा बना रहा है। चलो इसको हमने मान लिया कि थीटा बना रहा है। ठीक है, ठीक है इतनी बात, या फिर थीटा बाई 2 मानना पड़ेगा वैसे तो, तब जाकर ये, क्योंकि यहाँ पे मैंने टोटल थीटा ले रखा है। चलिए थीटा बाई 2 ले लेते हैं, समझाऊंगा अभी क्यों लिया थीटा बाई 2। दूसरे पोजीशन से भी नोटिस कीजिए, बिल्कुल यहाँ पे मान लेते हैं स्टार था, तो यहाँ से जब आपने नोटिस करा तो ये भी आपने राइट साइड वाला आंख बंद किया, ये सीधा लेफ्ट शिफ्ट हो गया, तो लेफ्ट शिफ्ट होकर वापस ये यहाँ पे आ गया, तो ये वाला एंगल फिर से आपके पास कितना हो गया, थीटा बाई 2 हो गया। तो ये भी थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2। अब ध्यान समझिएगा, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए ऐसे करके पैरेलल है, इसके इसके और इसके, ये तीनों ही पैरेलल हैं। अगर ये तीनों पैरेलल है, अगर ये थीटा बाई 2 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा बाई 2। अगर ये वाला थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा बाई 2। अरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दो लाइनें पैरेलल है, ये ऐसे है, ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। अगर ये थीटा बाई 2 तो ये भी कितना होगा, थीटा बाई 2। चीज़ों को समझिए, ठीक है ना इतनी बात। अब यहाँ पे हुआ क्या, ऐसे करके यहाँ हमने थीटा बाई 2 निकाला, ये भी थीटा बाई 2 निकल गया। इस तरह हमारा मान लीजिए यहाँ पे सन था, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे हमारे पास अर्थ है। ठीक है, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, जो कि ये वाला रिप्रेजेंट करके मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है। तो ये चीज़ आपको समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से हो क्या रहा है। अब समझिएगा, ये रहा हमारे पास अर्थ, यहाँ पे कहीं पे सन है, तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बोलिए हाँ या नहीं। इधर से भी अर्थ है, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल। बताइए हाँ या नहीं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ओवरऑल कितना हो गया, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपने 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निकाल दिया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने कितना निकाल दिया, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस है उसे हमने एस मान लिया, जिसे हमें कैलकुलेट करना है। और ये वाला थीटा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा बाई 2 जितने एंगल से शिफ्टिंग हुई है, तो ये जो टोटल एंगल है वो थीटा हम निकाल सकते हैं। तो हमें थीटा भी पता है, हमें बी भी पता है, तो यहाँ से हम एस निकाल सकते हैं। कैसे, आपको बता देता हूँ। एक सर्कल में ट्रिग्नोमेट्री में से हम आपको डिटेल में पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला भी बता देंगे और सारी चीज़ें। थीटा इज इक्वल टू एल बाई में आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई में आर। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई में आर। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर में ये जो थीटा होता है वो ये वाला एंगल होता है, एल ये वाला आपके पास लेंथ ऑफ आर्क होता है, और आर आपके पास रेडियस होता है। तो इनको हम सब्सटीट्यूट करते हैं, थीटा की जगह यहाँ पे भी थीटा है, इज इक्वल टू लेंथ के जगह आप लेंथ ऑफ आर्क की जगह देखें तो ये वाला चीज़ है पूरा अप्रोक्सीमेटली बी का काम करेगा, डिवाइडेड बाय में आर, आर की जगह ये काम करेगा एस। तो यहाँ से हमें एस निकालना है, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई में बी, थीटा बाई में बी। बोलिए हाँ या नहीं, थीटा बाई में बी, यही तो हो जाएगा ना। एस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए भाई रुको 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 रुको, गलत कर दिया क्या, देखो दिस इज इक्वल टू एल, एल की जगह ये रहेगा, बी बाई में आर, आर की जगह एस है। हमें एस निकालना है, तो बी बाई में थीटा आ जाएगा, सॉरी बी बाई में थीटा आ जाएगा। तो एस कैसे निकलेगा, जब हमें बी पता होगा और थीटा पता होगा। बी क्या है, डबल ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और थीटा आपकी कैलकुलेशन करके निकालनी पड़ेगी कितना आपने शिफ्टिंग करवाया है। आ रही ना बात समझ में, डन है। ठीक है, तो चलिए ये कहानी हो गई आपके पास, और यहाँ से हम ये जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं पैरेलैक्स मेथड, जिसे एक तरीके से इनडायरेक्ट मेथड का जो नाम है वो दिया गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमारे पास ये जो है पैरेलैक्स मेथड वो काम करता है, और किस तरीके से हम डिस्टेंस का जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है,
प्रैक्टिकल यूनिट्स एरिया। चलिए आज हम यहाँ तक की बात कर लेंगे। अब जो आपके पास कुछ चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा चीज़ों को याद करना है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद करना है, जैसे कि सारे यूनिट्स है प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास, आपको पता है 1 kg 1000 ग्राम होता है। पाउंड का मतलब LB, पाउंड LB सेम है, 0.454 kg के बराबर होता है, 454 ग्राम। अगर आप 1 LB बोलते हैं तो इसका मतलब 454 ग्राम का मतलब होता है उसका। 1 स्लग 14.57 kg के इक्वल होता है। ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो अलग अलग मास को बेसिकली मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्विंटल, मतलब 100 किलो होता है, लेकिन 1000 या फिर इसको सॉरी टन या फिर मेट्रिक टन के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब 1000 होता है। और सबसे ज़्यादा जो अभी लार्जेस्ट यूनिट है वो आपके पास है चंद्रशेखर लिमिट। तो चंद्रशेखर लिमिट का क्या मतलब क्या होता है, 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन। मास ऑफ सन होता है 2 × 10⁻30, उसको 1.4 कर देंगे, 2.8 × 10⁻30 kg होता है 1 CSL में, चंद्रशेखर लिमिट में। ये मास के प्रैक्टिकल यूनिट्स हो गए। और 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू इतनी होती है। जब छोटी प्रैक्टिकल यूनिट की बात करते हैं बिल्कुल छोटी, तो हम इसकी बात करते हैं 1.66 × 10⁻⁻27। ये आपको केमिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम, ये भी आपको मालूम ही होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जो आपने हो सकता है बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। 12 मंथ्स तक ये चीज़ें आपने सुन रखी हैं। दिक्कत है सोलर एनर्जी, सोलर डे में कोई दिक्कत नहीं है। सोलर डे भी देखिए, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन, जो कि कितना होता है सोलर डे, 24 आवर, 24 घंटे। नेक्स्ट है सोलर ईयर, क्या होता है आपके पास, वही 365.25 डेज एक सोलर ईयर में। एक सेड्रियल डेज में कितने होते हैं आपके पास, लिखा नहीं है। इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस विथ रिस्पेक्ट डिस्टेंस स्टार, मतलब अलग अलग स्टार के रिस्पेक्ट में अलग अलग टाइम होता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है। लूनार आपको याद रखना है कि एक लूनार मतलब 27.3 डेज होता है। और ये होता क्या है, ऐसा टाइम जो मून लेता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अराउंड द अर्थ। बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 सेक, 1 सेक सबसे छोटी प्रैक्टिकल यूनिट है टाइम को मेजर करने के लिए। 1 सेक में 10⁻⁻10 सेकेंड्स होते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एरिया, ये भी आपको पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा। एक होता है बार्न, इधर एक तो सिंपल मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ये तो हम यूज़ करते ही करते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे मैंने ऐसे लिखे जो आपने बहुत कम सुने होंगे, जैसे बार्न। बार्न का मतलब होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली एकड़, एकड़ का तो नाम सुना होगा आपने, 1 एकड़ में 4047 मीटर स्क्वायर होता है। और हेक्टेयर में 10⁻4 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं प्रेशर के, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक बार एक एटीएम सेम होता है और दोनों में 10⁵ पास्कल वैल्यूज होते हैं। 1.013 भी बोल सकते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल होता है। तो इंटू में लिखने की जरूरत नहीं, 10⁵ पास्कल आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। 1 मिली बार में होता है 10⁻2 1 मिली, इसी को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मिली का मतलब क्या बताया था, 10⁻³ तो इसको अगर मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10⁻2 पास्कल आ जाएगा 1 मिली बार। टॉर्क की वैल्यू होती है 1 mm ऑफ Hg, और 1 बार होता है 1 ATM 760 mm ऑफ Hg या फिर 760 टॉर्क के इक्वल। ये चीज़ें जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं। जनरली हम इसके 3 यूनिट्स को यूज़ करते हैं, पहला डिग्री सेल्सियस, दूसरा केल्विन और तीसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इनके बीच में रिलेशन देखिए, पहला डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये 3 है आपके पास। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में ये वाला रिलेशन है, एक वैल्यू पता होगा, वैल्यू पुट करके दूसरा निकाल लेंगे। दूसरा डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में ये वाला रिलेशन होता है भाई, कि डिग्री सेल्सियस अगर केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है ये बेसिकली, अगर आपको केल्विन में चाहिए तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दिए। 0.5 थोड़ी देर के लिए मैं इग्नोर मारता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस है, आपको इसको केल्विन में ऐड करना है, तो आप कुछ मत कर दीजिए, 20 में ही 273 ऐड कर दीजिए, तो 293 आ जाएगा केल्विन, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर उल्टा जाना है तो 273 माइनस करते जाइएगा केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आने के लिए। इन तीनों के बीच में ये वाली रिलेशन है। यहाँ से आप कन्वर्जन क्या कर सकते हैं, किसी से भी किसी में भी जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में पता है, आपको केल्विन में निकालना है, तो इसको और इसको इक्वल रख दीजिए, एक की वैल्यू मालूम होगी, दूसरे की आप इधर उधर करके निकाल लेंगे। अगर फ़ारेनहाइट की मालूम है, केल्विन में निकालना है, तो इन दोनों को इक्वल रख दीजिए, एक की वैल्यू पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल लीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है।
ये चीज़ें कुछ याद करने वाली थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा टाइम जो इसमें कंज्यूम नहीं करवाया अपना, और आपका भी। तो आप लोगों का काम है थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से ध्यान देके। हाँ, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आता है, नो डाउट यू कैन आस्क, यस 100% यू कैन आस्क, दैट इज योर 7428525669। आ रही ना बात समझ में? यहाँ 69। तो इसमें क्या करना है, आपको डाउट्स को सेंड कर देना है, आपको एक वीडियो सोल्यूशन जो प्रॉपरली मिल जाएगा, कि चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे वो आपका मैथ्स का डाउट, ठीक है। तो आई होप आपको जो चीज़ें करवाए मैंने वो आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो रहने वाला है आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ स्टूडेंट्स का क्यूरी रहता है, सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप पर्सनल क्लास को मतलब प्रेफरेंस में रख सकते हैं। ऑनलाइन ये वाली जो क्लासेस है वो मैं आपका लूँगा, आप लोगों की जो क्लास है वो मैं ऑनलाइन ले लूँगा, ठीक है। तो उसमें आपके पास क्या रहेंगे, जो मीटिंग या फिर गूगल पे जनरली, ठीक है ना, मीट पे, गूगल मीट पे आपके पास क्लासेस होंगे और वन क्लासेस होंगे। और अगर वो उसमें आपको मैं प्रॉपर 1 घंटे का टाइम दूंगा तो नो डाउट दैट क्लासेस विल बी पेड। तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है। इफ़ यू कैन अफोर्ड देन मोस्ट वेलकम, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। यहाँ से आप पढ़ते रहें, सारी चीज़ें कम्प्लीटली आप लोगों के लिए फ्री है। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल आप छोड़िए यहीं पे, इसको यहीं पे रहने देते हैं, और आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर अपने चैनल पे एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।